हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का एक टॉपिक जो कि मिडिवल के अंदर कवर होता है। मिडिएवल के अंदर कवर होता है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये हम लोग बीपीएससी से रिलेटेड इसमें कुछ डिटेल्स पढ़ेंगे। हिस्ट्री के शासक को जानेंगे, कौन कौन शासक थे और जो इम्पोर्टेंट थे उन सबको हम लोग कवर करेंगे। जो बीपीएससी जो 17th बीपीएससी आने वाली है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा ये हिस्ट्री का पार्ट। ये स्पेशली फोकस्ड लेक्चर बीपीएससी को टारगेट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी में क्या होता है, यूपीएससी में इतने डिटेल्स में इन सब के बारे में, इन सब डायनेस्टी के बारे में नहीं पूछा जाता है। लेकिन बीपीएससी में, क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड ही है सारे, जैसे कि पाला डायनेस्टी हो गया, फिर पाला के बाद आपका कौन है, सेना डायनेस्टी हो गया, ठीक है। उसके बाद चेरो डायनेस्टी हो गया, ठीक है। उज्जैनीज हो गए, कन्नड़ हो गए, ठीक है। तो ये सब बीपीएससी से रिलेटेड ही है, तो इसलिए हम लोग बीपीएससी फोकस्ड है ये लेक्चर। आप लोग चाहें तो ऊपर से देख सकते हैं पाला के बारे में दूसरे पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पाल वंश, दैट इज़ पाला डायनेस्टी जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। पाला डायनेस्टी, इसका जो ईयर है वो देखना है हमें। ईयर क्या है, 750 से 1150, कुल मिला के 400 साल रफली हम लोग को याद करना है। 400 ईयर, 400 ईयर्स इनका ईयर ऑफ रूल डायनेस्टी का, ठीक है। इनके फाउंडर कौन थे, गोपाल थे। इनके फाउंडर कौन थे, गोपाल। पाल के फाउंडर गोपाल थे। इनके पीछे ये है कि जब पाला डायनेस्टी आया था उससे पहले क्या था कि कोई राजा नहीं बन रहा था, तो फिर गोपाल को आदमियों ने राजा बनाया, वहाँ की प्रजा ने इन्हें राजा बनाया, ठीक है। ये 20 साल तक इन्होंने शासन किया, 750 से 770 तक, ठीक है। इनमें जो सबसे बड़ी उपलब्धि याद रखनी है हमें कि उन्होंने एक महाविहारा का निर्माण किया था उदंतीपुर में। उदंतीपुर महाविहारा का निर्माण किया था इन्होंने, जो कि अभी बिहार शरीफ नालंदा में है। आपको याद होगा कि जो बुद्धिज़्म होता है इसमें दो स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है विहारा, दूसरा होता है चैत्य, ठीक है। जो चैत्य होता है वो वर्शिप के लिए होता है, एक तरह से आप समझ सकते हैं इक्विवेलेंट टू टेम्पल। यहाँ पे वर्शिप होता है, मोनेस्ट्री है ये, वर्शिप है, ठीक है। सॉरी, वर्शिप टेम्पल टाइप का। ये जो विहारा होता है ये रिसाइडिंग प्लेस होता है मॉन्क्स का, रिसाइडिंग प्लेस होता है मॉन्क्स का, ठीक है। तो उन्होंने एक महाविहार, मतलब कि महाविहार का मतलब ये हो गया कि बहुत बड़ा विशाल एक महाविहार उदंतीपुर में बनवाया था, जो कि अभी प्रेजेंट डे कहाँ, बिहार शरीफ नालंदा में। नालंदा क्या है, डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। नालंदा क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, ठीक है। नालंदा में एक फेमस जगह और क्या है, राजगीर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गोपाल, ठीक है। उसके बाद इनके पुत्र धर्मपाल है, जिन्होंने 40 वर्ष तक शासन किया। किन्होंने, धर्मपाल ने, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्यों इम्पोर्टेंट क्यों है ये, ठीक है, क्योंकि ये जो थे बहुत सारे लड़ाई जीते थे। इनके कार्यकाल में जो सबसे इम्पोर्टेंट लड़ाई है वो है ट्राइपार्टिएट स्ट्रगल, मतलब कि तीन पक्षीय युद्ध। इसमें 3 पार्टी थे ट्राइपार्टिएट स्ट्रगल में, ठीक है। ट्राइपार्टिएट स्ट्रगल मतलब कि 3 पार्टी के बीच का जो स्ट्रगल है। इसमें तो 3 पार्टी कौन होंगे, एक तो जो धर्मपाल खुद हैं, तो इसलिए एक पाला डायनेस्टी तो आएगा ही। उसके साथ साथ इसमें एक राष्ट्रकूटाज है, एंड एक है प्रतिहार, ठीक है। इसमें देखिए, जो राष्ट्रकूटा और प्रतिहार के बारे में आपको कुछ बता दूं। जो प्रतिहार हैं इनको एज अ गेट कीपर भी बोला जाता है, गेट कीपर, क्योंकि ये भारत के, ठीक है, इस इलाके में थे जो कि इन्वेडर्स को नॉर्थ वेस्ट से आने से रोकते थे। कौन, प्रतिहाराज नॉर्थ वेस्ट से आने से रोकते थे। तो ये एक तरह से गेट कीपर का काम कर रहे थे। तो ये प्रतिहाराज थे। इनको कहीं आप कहीं पढ़ सकते हैं, गुर्जर प्रतिहाराज,
ठीक है। फिर आता है आपको दूसरा डायनेस्टी राष्ट्रकूटाज। हम लोग जब पढ़ते हैं कि जो सतवाहनास थे, ये थोड़ा एंशिएंट में जा रहा हूँ मैं, जो सतवाहनास थे उसके बाद वह वटक कटा जाए, ठीक है। सतवाहनास के बाद वटक कटा जाए और चालुक्य आ जाए, फिर चालुक्य आ जाए, ठीक है। चालुक्याज के बाद कौन आया? राष्ट्रकूटाज, ठीक है। राष्ट्रकूटाज जिसके फाउंडर कौन थे? दंती दुर्गा, ठीक है। इसके फाउंडर थे दंती दुर्गा। ये मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा, थोड़ा बेसिक है वो। ये सब कवर कब करेंगे हम लोग? जब एंशिएंट पढ़ेंगे तब कर लेंगे। प्रतिहारा, गुजर, राष्ट्रकूटाज को तब कर लेंगे। प्रतिहारा तो आपको मिडिवल में ही आएगा, ठीक है। फिर अब पाला के राजा कौन थे यहाँ पे? धर्मपाल किसके पुत्र थे? गोपाल के, ठीक है। तो ये हो गया अब धर्मपाल। तो यहाँ पे धर्मपाल, अब किसके बीच में लड़ाई हुआ था? किसके लिए लड़ाई हुआ था? क्वेश्चन ये है, किसके बीच में लड़ाई हुआ था वो तो हम लोग पढ़ लिए। 3 पार्टी थे, पाला, राष्ट्रकूटा और प्रतिहारा। लेकिन किसके लिए लड़ाई हो रहा था? तो भाई ये लड़ाई हो रहा था कन्नौज के लिए, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ देखते हैं क्या है कि 3 पार्टी था, 3 पार्टिएट स्ट्रगल किनके बीच में? तो जो पाला थे वो किस एरिया में थे? बंगाल के एरिया में पाला थे। पाला डायनेस्टी कहाँ था? बंगाल, बिहार के एरिया में, ठीक है। जो राष्ट्रकूटा थे वो नीचे थे, ये था राष्ट्रकूटाज। और यहाँ पे क्या था? तो यहाँ पे थे प्रतिहारास। और बीच में क्या है? कन्नौज का इम्पोर्टेंस इतना क्यों हो गया? आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वाई कन्नौज ही क्यों? तो आप अगर याद करें तो जो कन्नौज की इम्पोर्टेंस कहाँ से आती है? जब हम लोग हर्षा को पढ़ते हैं, हर्षवर्धन कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? गुप्ताज के बाद पढ़ते हैं। हर्षवर्धन, जो पुष्यभूति डायनेस्टी में थे, गुप्ताज के बाद, ठीक है। तो उस समय इनको पढ़ते हैं कि इनका जो जीजा था, जीजा कौन था? ग्रहवर्मा, ठीक है। जब इनके जीजा था, इसको, ये कहाँ के राजा थे? ये कन्नौज के राजा थे, ठीक है। ये कन्नौज के राजा थे और इनका कत्ल कर दिया गया था युद्ध में। किसके द्वारा? देवगुप्ता और शशांका के द्वारा। तो जो इनके जीजा मतलब ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ थे। हर्षवर्धन के जो ब्रदर इन लॉ थे, ग्रहवर्मा, जो कि कन्नौज के राजा थे, उनका मर्डर कर दिया गया था, उनको मार दिया गया था, किल्ड। ग्रहवर्मा वॉज किल्ड इन बैटल किसके साथ था? देवगुप्त और शशांक के साथ, ठीक है। देवगुप्त कहाँ के थे? मालवा के थे। और शशांक कहाँ के थे? बंगाल के थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रीज़न हो गया कि जब इनको मार दिया गया तो उसका बदला कौन लिया? हर्षवर्धन बदला लिया। हर्षवर्धन जब बदला लिए तो उसके बाद हर्षवर्धन कहाँ के थे एक्चुअली? थानेश्वर, जो कि अभी हरियाणा में है, थानेश्वर, हरियाणा। तो उन्होंने क्या किया कि अब इनका भी किंगडम, जब हर्षवर्धन ने बदला ले लिया तो उसके बाद कन्नौज को अपने किंगडम में मिला लिया, ठीक है। और उसके बाद कन्नौज एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस बन के उभरा और कन्नौज को हर्षवर्धन ने एक कैपिटल भी अपना बना लिया था। यहाँ पे हुआन सेंग के लिए एक असेंबली भी की गई थी, ठीक है। ये सब आप पढ़ेंगे और डिटेल्स में, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ। तो बेसिकली समराइज में क्या कर सकते हैं? वाई कन्नौज? क्योंकि कन्नौज का इम्पोर्टेंस हर्षवर्धन के टाइम पे बढ़ गया, जब हर्षवर्धन ने देवगुप्ता को हरा के कन्नौज को अपने कैपिटल में
अपने किंगडम में मिला लिया और कन्नौज को अपना कैपिटल बना लिया। अब आप ही सोचिए कन्नौज एक तरह से और इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बीच में पड़ रहा है। अगर कोई भी वेस्ट ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगा या नॉर्थ से साउथ की तरफ आएगा तो वो बीच से हो के गुजरेगा, तो इसलिए एक ये इम्पोर्टेंट सेंटर पॉइंट था ये, ठीक है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है कन्नौज का। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो इनके बीच में लड़ाई चला। ठीक है, तो जो वाई कन्नौज हम लोगों ने समझ लिया, वाई कन्नौज। ठीक है, अब देखिए जो पाला डायनेस्टी थे उसमें जो राष्ट्रकूटा थे, प्रतिहार थे और पाला थे। ठीक है, तो पाला डायनेस्टी से कौन थे, धर्मपाल थे, ये हमने देख लिया। राष्ट्रकूटा से लीडर कौन थे, ध्रुवा। देखिए राष्ट्रकूटा डायनेस्टी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डायनेस्टी है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल डायनेस्टी है। ठीक है, उसके बाद प्रतिहार डायनेस्टी में कौन थे, प्रतिहाराज की तरफ से नागभट्टा और वत्सराज, वत्सराज। ठीक है, नागभट्टा, वत्सराज। ठीक है, ये सब थे। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग लड़ाई देखते हैं कैसे हुआ। तो जो वत्सराज थे, वत्सराज, जो वत्सराज थे और धर्मपाल के बीच में लड़ाई हुआ। ठीक है, उसमें वत्सराज जीत गए और धर्मपाल हार गए। ठीक है, धर्मपाल हार गए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि वत्सराज जीत गए और धर्मपाल हार गए, मतलब कि ये प्रतिहार थे, ये जीत गए और पाला हार गए। पाल, बेसिकली पाल, नॉट पाला, पाल डायनेस्टी हार गए। तो फिर अब देखिए इस दोनों के बीच में लड़ाई हो गया, पहला लड़ाई। ठीक है, अब किसके बीच में होगा, जो जीत गया विनर था ये, तो अब इस दोनों के बीच में लड़ाई हुआ। तो ध्रुवा और प्रतिहार के बीच में लड़ाई हुआ। तो ध्रुवा तो जीत गए, ध्रुव राष्ट्रकूटा जीत गए और वत्सराज हार गए। अब ये जीत गए और ये हार गए। फिर ध्रुवा और धर्मपाल के बीच में लड़ाई होगा। ठीक है, धर्मपाल फिर ध्रुवा के साथ लड़ाई किए, तो फिर धर्मपाल हार गए और वत्सराज ध्रुवा जीत गए और धर्मपाल हार गए। ठीक है, क्योंकि ध्रुवा बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत पावरफुल किंगडम के राजा हैं, ये आपको याद रखना है। वो राष्ट्रकूटा के राजा हैं, राष्ट्रकूटा बहुत पावरफुल किंगडम था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, जब ध्रुवा धर्मपाल से जीत गए हैं, तो ध्रुवा क्या किए, उनको कन्नौज नहीं रखना था अपने किंगडम में, वो वापस चले आए। ध्रुवा रिटर्न टू साउथ, देन धर्मपाल, अब धर्मपाल क्या कर रहा है, अटैक इंद्रयुद्ध ऑफ कन्नौज एंड प्लेस्ड चक्रयुद्ध हिज सपोर्टर ऑन द थ्रोन। तो अब देखिए कन्नौज में दो आदमी थे, कौन, इंद्रयुद्ध और चक्रयुद्ध। ठीक है, इंद्रयुद्ध और चक्रयुद्ध। ठीक है, ये दो आदमी थे कन्नौज में। ठीक है, तो जो चक्रयुद्ध था वो धर्मपाल का सपोर्टर था। तो धर्मपाल क्या किए, चक्रयुद्ध के साथ मिलके इंद्रयुद्ध को वहाँ से हटा दिए और चक्रयुद्ध को बैठा दिए। लेकिन इससे क्या होगा, जो अब देखिए वत्सराज तो हार चुके हैं, तो उनके जगह पे कौन आ गया, अब आ गए नागभट्टा प्रतिहारा। तो अब क्या किए वो नागभट्टा प्रतिहारा, वो बोले ऐसा नहीं चलेगा, और फिर उन्होंने धर्मपाल के साथ युद्ध किया। और फिर युद्ध करते करते, सोचिए वो गुजरात बॉर्डर पे है प्रतिहार, युद्ध करते करते धर्मपाल को इतनी बुरी तरह हराया कि वो मुंगेर तक आ गया। मुंगेर एकदम बिहार के, अभी मान लीजिए आपको तो पता ही होगा, जैसे कि मान लीजिए बिहार ऐसा है, मुंगेर यहाँ पे एकदम, इसके बाद भागलपुर और उसके बाद बंगाल आ जाता है, मतलब कि इतना दूर तक आ गया था मुंगेर तक। मुंगेर एक तरह से बॉर्डर टाइप का हो गया। ठीक है, अब मैं इसको समराइज कर देता हूँ थ्री पैट्रियट को। ठीक है, आज खाली हम लोग पाला पढ़ेंगे, इसमें स्ट्रगल को मैं समराइज कर देता हूँ। कोर्स ऑफ वॉर क्या है, पहला लड़ाई किसके बीच में हुआ, धर्मपाल वर्सेस वत्सराज। तो इसमें धर्मपाल हार गए, वत्सराज जीत गए। अब जो जीत गया वो इधर आएगा। फिर किसके बीच में हुआ, वत्सराज वर्सेस ध्रुव राष्ट्रकूटा।
ठीक है, आपको क्या करना है, एक मैं चीज़ बताता हूँ, हमेशा जब भी राजा का नाम बोलें तो उसके साथ उसकी डायनेस्टी भी बोलें। ठीक है, वत्सराज प्रतिहार। इससे क्या होगा, आपको ये याद रहेगा कि उसकी किंगडम से बिलोंग करते थे। ठीक है, जैसे कि धर्मपाल, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा कि वो पाल डायनेस्टी के थे, तो वैसे बोलिए वत्सराज प्रतिहार। ठीक है, तो वो जीत गए, तो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि कौन डायनेस्टी जीत रहा है पहली बार में। ठीक है, उसके बाद वत्सराज प्रतिहार किसके साथ लड़े, ध्रुव राष्ट्रकूटा के साथ, तो ध्रुव राष्ट्रकूटा जीत गए और वत्सराज प्रतिहार हार गए। फिर तीसरी लड़ाई किसकी होगी, अब ये ध्रुवा इधर आ गए, ध्रुवा प्रतिहार राष्ट्रकूटा वर्से फिर से धर्मपाल। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ध्रुवा जीत गए और धर्मपाल हार गए। अब उसके बाद क्या होगा कि ये वापस अपने किंगडम साउथ चले गए, साउथ ये चले गए अपने किंगडम राष्ट्रकूटा को संभालने। ठीक है, और कन्नौज को छोड़ दिया क्योंकि उनको नहीं चाहिए था कन्नौज। ठीक है, तो और जो कन्नौज था, यहाँ पे दो राजा राज कर रहे, एक राजा राज कर रहे थे, उनका नाम था इंद्रयुध। इंद्रयुध, तो जो धर्मपाल था, धर्मपाल वो चक्रयुद्ध के साथ मिल के इसको हरा दिया और ये दोनों जीत गए। अब चक्रयुद्ध वहाँ पे बैठ गया, तो इससे जो वत्सराज के जो बेटे थे नागभट्टा सेकेंड, ये बहुत इम्पोर्टेंट रूलर है नागभट्टा प्रतिहार में। ठीक है, मिहिर भोज भी इनको कहते हैं। जो नागभट्टा सेकेंड थे, वो क्या किए, अब धर्मपाल के साथ लड़ रहे हैं, तो धर्मपाल को बुरी तरह हराया है नागभट्टा ने, धर्मपाल को बुरी तरह हराया और मुंगेर तक ये पहुंच गए, मुंगेर तक पहुंच गए ये। ठीक है, ये मेरा कोर्स ऑफ वार हो गया ये। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ अचीवमेंट देखेंगे, किसकी, धर्मपाल के अचीवमेंट्स। हमने देखा है कि जो गोपाल थे, जो फाउंडर थे पाला डायनेस्टी के, उन्होंने कौन सी महाविहार बनाई थी, तो उदंतीपुर महाविहार बनाया था उन्होंने। कहाँ है ये उदंतीपुर महाविहार, तो बिहार शरीफ नालंदा। ठीक है, महाविहार क्या होता है, एक बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है जिसमें मतलब कि रिसाइडिंग प्लेस की तरह यूज होता है। ठीक है, जिसमें पढ़ाई भी हो सकता है, रेसिडेंशियल प्लेस एक तरह से। ठीक है, वैसे ही धर्मपाल, आपने नालंदा का सुना होगा ना, नालंदा महाविहार। ठीक है, जो एक रिसाइडिंग प्लेस था, मतलब एक तरह से बोर्डिंग टाइप का बोल सकते हैं, यहाँ पे पढ़ाई भी होता था और बच्चे टीचर सब रहते भी थे। तो उसी तर्ज पे धर्मपाल ने भागलपुर में विक्रमशिला महाविहार का स्थापना किया। ठीक है, उसके बाद पहाड़पुर में सोमपुरा में महाविहार का स्थापना किया। ठीक है, अब देखिए ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये भी आपको याद रखना है। जो सोमपुर का जो महाविहार है वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या जानना है, सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें एक बुद्धिस्ट ऑथर थे, उनका नाम याद रखना है हमें, कि क्या नाम था उनका, हरिभद्र। उनका नाम क्या है, हरिभद्र। बुद्धिस्ट ऑथर, इनका नाम क्या है, हरिभद्र। ठीक है, ये थोड़ा सा डार्क हो गया अब इसको। ठीक है, हरिभद्र नाम है। उसके बाद धर्मपाल के बाद धर्मपाल के बेटे आएंगे, जिनका नाम क्या है, देवपाल। इसको मुझे लगता है हटाना ही पड़ेगा, येलो ही ठीक है। क्या है, देवपाल। ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग रूलर थे। ठीक है, ठीक है, ये बीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है ये पॉइंट। क्या पूछा जा चुका है कि वो पूछते हैं कि कौन से वो राजा कौन थे, कौन से राजा या वो राजा कौन थे जिन्होंने देवपाल के शासनकाल में नालंदा विहार के लिए 5 गांव एज ए ग्रांट मांगा था ताकि नालंदा विहार चल सके अच्छे से। तो कौन रिक्वेस्ट किए थे, तो बालपुत्र देव, क्या नाम है इनका, बालपुत्र देव। ये आपको नाम याद रखना है, बालपुत्र देव। बालपुत्र देव कहाँ के राजा थे, वो
जावा कहाँ है अभी? इंडोनेशिया में। ठीक है, बालपुत्र देव का नाम याद रखना है आपको। बालपुत्र देव देवपाल से रिक्वेस्ट किए थे कि 5 विलेज ये ग्रांट दे दें, ठीक है, नालंदा रीजन में फॉर बिल्डिंग विहारा। ठीक है, नालंदा रीजन में 5 विलेज एज ए ग्रांट मांगा था कि इन्होंने बालपुत्र देव ने, ताकि वहाँ पे एक विहार बना सके। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सब वीक राजा आ गए। उसके बाद क्या हुआ, वीक राजा आ गए। ठीक है, हर बार देखते हैं हम लोग, जैसे मुग़ल में देखा, मुग़ल में भी देखते हैं औरंगजेब के बाद सब वीक राजा हो गए, तो मुग़ल डायनेस्टी ख़त्म हो गया। उसी तरह मौर्याज में देखा हमने कि अशोका के बाद क्या, एक अशोका के बाद किंगडम बट गया, कुणाल एक तरफ हो गए, दशरथ एक तरफ हो गया, उसके बाद वीक राजा हो गए, तो ये भी ख़त्म हो गया। उसी तरह गुप्ता में भी हमने देखा क्या, शक्रदेव के बाद पूरी तरह से वीक राजा आ गए, तो वो भी ख़त्म हो गया। जब भी वीक राजा आ जाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो वैसे ही वीक रूलर आ गए। कौन? विग्रपाल, नरेपाल। ठीक है, इसमें एक नरेपाल अपनी स्थिति को, जैसे विग्रपाल क्या थे, वीक राजा थे, तो नरेपाल क्या हुए कि उन्होंने अपनी स्थिति को सही करने के लिए राष्ट्रकूटा प्रिंसेस, देखिए, भाग्य देवी से शादी किया। ठीक है, ये भी देखिए मैंने क्या बोला था, जो राष्ट्रकूटा था एक इम्पॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी था। तो पाल ने क्या सोचा, नरेपाल ने, कि मैं क्यों ना एक मैट्रिमोनियल अलायंस कर लूँ राष्ट्रकूटा के साथ और प्रतिहार को हरा दूँ। प्रतिहार को क्यों हरा दूँ? क्योंकि इनके जो रूलर थे, कौन, नागभट्टा द सेकेंड, वो कहाँ तक आ गए, मुंगेर तक आ गए थे। ठीक है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इनसे मैरिज हो गया, इनका मैरिज हो गया। ये कौन है? नरेदेव। नरेपाल किनसे मैरिज हो गया? भाग्य देवी से। देखिए नाम में ही क्या है, भाग्य। इसके मतलब नरेदेव ने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि मैं अगर शादी करूँगा तो मेरा भाग्य बदल जाएगा। तो किससे शादी किया? भाग्य देवी से। ठीक है, भाग्य देवी कहाँ की प्रिंसेस थी? तो वो राष्ट्रकूटा की प्रिंसेस थी। ठीक है, अब 3 पार्टी था, पाला था, राष्ट्रकूटा था और प्रतिहारा था। तो अब इस दोनों में मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया है, तो ये दोनों एक मजबूत हो गए। वो किससे लड़ेगा? अब ये प्रतिहार से लड़ेगा पाल। ठीक है, तो इसलिए अब क्या हुआ, देखिए, स्ट्रगल विथ प्रतिहार, फिर स्ट्रगल हो गया स्टार्ट। उसके बाद फिर आया जयपाल आए, गोपाल द सेकेंड आए, फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट रूलर हैं जिनका नाम है महिपाल द फर्स्ट, जिनको पाला डायनेस्टी का दूसरा संस्थापक भी बोला जाता है। ठीक है, महिपाल द, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। महिपाल द फर्स्ट इज कंसिडर्ड एज सेकेंड रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी। इनमें एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था कि द राजेंद्र वन चोला अटैक्ड बंगाल and he also won the battle, after which he led the Rajendra Chola laid the foundation of which city? Gangai Cholapuram in तमिलनाडु। ओके, ये हम लोग पढ़ते हैं जब चोला पढ़ते हैं कि राजेंद्र चोला ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ आक्रमण किया राजेंद्र चोला ने, और वहाँ पे लड़ाई जीता नॉर्थ रूलर से, और वापस आके तमिलनाडु में गंगई चोलापुरम का स्थापना किया था, एक सिटी का, इन्होंने, राजेंद्र चोला ने। तो उस समय कौन से राजा राज्य कर रहे थे? तो वो महिपाल थे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है हमें। कौन थे? महिपाल थे। ठीक है, ये आप देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है। अगर आप मेडिवल पढ़ेंगे 1998 एक इम्पॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट डेट है। इसी ईयर में जो मुस्लिम शासक था, कौन? महमूद गजनी, इसने भी भारत में आक्रमण किया था। महमूद गजनी। मैं चाहता हूँ कि मतलब कि आप जब ईयर याद ना हो, इसलिए थोड़ा सा याद नहीं होते, इसलिए थोड़ा सा रिलेट करने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप
याद कर सकें इधर या उधर से, तो आप ये याद रखें महमूद गजनी ने भी अटैक किया था। आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि प्रतिहार कौन थे। मतलब इसको मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैं हिस्टोरियन तो हूँ नहीं, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि कैसे कनेक्ट कर सकूँ इसको, ठीक है। तब भी प्रतिहार कौन थे, यहाँ पे थे, वेस्टर्न फ्रंट को प्रोटेक्ट कर रहे थे प्रतिहार, ठीक है। पाला जब नरदेव थे, भाग्य देवी के साथ शादी करके पाला मजबूत स्थिति में आ गया था, और मजबूत स्थिति में आने में तो कुछ टाइम लगेगा, तो धीरे धीरे करके यहाँ पे महिपाल आए, महिपाल द फर्स्ट आए। ये इनको क्या बोला जा रहा है, सेकेंड किंगडम, सेकेंड रूलर, सॉरी सेकेंड फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी, ठीक है, इनको ये बोला जा रहा है। तो अब क्या हुआ है, देखिए इस समय महमूद गजनी जो एक बहुत ज़्यादा ताकतवर, जिसको हीरो ऑफ इस्लाम की भी उपाधि दी गई है, उसने अटैक किया प्रतिहार की तरफ से, प्रतिहार को, ठीक है। तो प्रतिहार का रिसोर्स जो है मुझे लगता है वो बट गया होगा, एक महमूद गजनी की तरफ भी होगा, कुछ इधर भी गया होगा, तो इसलिए प्रतिहार कमज़ोर पड़ गए होंगे, ठीक है। तो महिपाल का शासनकाल कब है, 1998 से 1038 एडी तक, ठीक है। तो मैं ये जो स्टोरी बताया हूँ, ठीक है, ये हिस्टोरिकली मुझे नहीं पता सही है नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है पढ़ने से कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है। राजेंद्र चोला वाला भी बात मैंने कह दिया, ठीक है। तो आपको एक और पॉइंट यहाँ से मिलता है क्या, कि जब राजेंद्र चोला राज कर रहे थे, अगर ऐसा पूछा जाए कि महमूद गजनी जब अटैक किया था भारत पे, उस समय चोल वंश के राजा कौन थे, तो राजेंद्र चोला थे, ठीक है, ये भी आपको याद हो जाएगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट और लास्ट राजा हैं वो है रामपाल, ठीक है। इनके समय पे कैवर्त रिविलियन हुआ था, ठीक है। बस इतना ही है, इसमें और कुछ है नहीं। तो मैं इसको एक बार समराइज कर देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए सारा, एक जगह नोट्स भी मिल जाए आपको, ठीक है। तो क्या है, पाला डायनेस्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि कुल 400 वर्षों तक चला था, 400 वर्ष तक, 750 से 1150 एडी तक चला था, ठीक है। इसका एरिया ऑफ रीजन क्या था किंगडम का, ये बंगाल और बिहार के क्षेत्र में राज किया था। बंगाल पूरा, जो बंगाल अभी है, और थोड़ा जो बांग्लादेश में चला गया उसमें, और थोड़े से बिहार के रीजन में रूल किया था। इसके फाउंडर कौन थे, गोपाल, ठीक है। गोपाल ने किस महाविहार का स्थापना किया था, तो उदंतीपुर महाविहार। ये कहाँ पे है उदंतीपुर महाविहार, तो बिहार शरीफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आपको याद होगा ऐसे भी, नालंदा में एक पहले से डिस्ट्रिक्ट महाविहार है, ठीक है, जिसको कुमारगुप्त ने स्थापना किया है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड नंबर पे कौन आए, धर्मपाल में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या रहा, ट्राई पार्टिएट स्ट्रगल, किनके बीच में, पाला वर्सेस प्रतिहाराज वर्सेस राष्ट्रकूटाज, ठीक है, इनके बीच में रहा, ठीक है। हमने लड़ाई तो देख ली है कि पाला से धर्मपाल थे, इससे वत्सराज थे, तो ये हार जाते हैं, ये जीत जाते हैं। फिर ये हुआ पहला, फिर दूसरा क्या हुआ, वत्सराज वर्सेस क्या थे यहाँ पे, ध्रुवा राष्ट्रकूटा, तो ये जीत जाते हैं, ये हार जाते हैं। फिर क्या हुआ तीसरा, धर्मपाल वर्सेस राष्ट्रकूटा, ध्रुव राष्ट्रकूटा, फिर ये जीत जाते हैं, फिर ये हार जाते हैं, फिर ये चल जाते हैं साउथ, तो ये कैप्चर कर लेते हैं कन्नौज को कुछ दिन तक। कैसे, तो इंद्र युद्ध था, इसको हरा देते हैं किसके साथ मिलके, चक्र युद्ध के साथ मिलके। फिर इनके ऊपर चौथा क्या होता है, धर्मपाल वर्सेस नागभट्टा द सेकेंड, ये जीत जाता है, ये हार जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो बोला जाता है कि कुछ साल तक ही धर्मपाल का राज कन्नौज पे रहा था, ठीक है। ये हो गया धर्मपाल का। इन्होंने 2 महाविहार, जो कि एक क्या है विक्रमशिला, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
विक्रमशिला महाविहार का स्थापना किया, कहाँ पे? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। दूसरा सोमपुरा, कहाँ पे? बांग्लादेश में, महाविहार का, जो कि एक यूनेस्को साइट भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कौन आया? धर्मपाल के बाद देवपाल। देवपाल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर थे ये, स्ट्रॉन्गेस्ट एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, देवपाल थे। ठीक है, इनमें क्या हुआ था देवपाल में? रिकॉल कीजिए थोड़ा, देख लो और कुछ छूटा तो नहीं है एक बार। ठीक है, यहाँ तक बता दिया मैंने, सोमपुरा, महाविहार, पहाड़पुर। देवपाल में क्या हुआ था? हाँ, इम्पोर्टेंट क्या हुआ था? ये हुआ था पालपुत्र देवबाला कहानी। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या बताया था हमने? पढ़ा था बालपुत्र देव, जो कि जावा इंडोनेशिया के राजा थे। उन्होंने 5 विलेज मांगा था फॉर सेटिंग अप विहारा सेटअप करने के लिए। ठीक है, उसके बाद वीक रूलर आए। ठीक है, उसमें भी जो नरेपाल था, इसने क्या किया था? मैट्रिमोनियल अलायंस किया था, किसके साथ? राष्ट्रकूटा के साथ। किस लिए? इसका भाग्य बदल जाए, तो इसने किससे शादी किया? भाग्य देवी से शादी कर लिया था। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट कौन रूलर आए? महिपाल द फर्स्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका ईयर ऑफ कैसे याद किया था हमने? कि जिस ईयर में इसने शासन चालू करा था, उस ईयर में महमूद गजनी के अटैक होने लगे थे। ठीक है, महमूद गजनी के अटैक होने लगे थे। ठीक है, इस समय राजेंद्र चोला ने भी अटैक किया था। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग सेकेंड फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी भी बोलते हैं। ठीक है, यही इम्पोर्टेंट रहा। ठीक है, आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। इसकी ये पाला हो गया, मैं इसे छोटा कर दूँ। ठीक है, ये पाला का एक हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, महिपाल, नरेपाल, देवपाल, धर्मपाल और गोपाल। ठीक है, ठीक है, ये हुआ आपका पाल वंश खत्म। ठीक है, जो बीपीएससी में क्वेश्चन आएंगे, मुझे लगता है, और जहाँ तक मैंने प्रीवियस ईयर को एनालाइज किया है, तो यहीं से आते हैं, इतने ही से आते हैं। अच्छा, समरी में हमने हरिभद्र का नाम छोड़ दिया था। हरिभद्र किसके शासनकाल में थे? तो ये धर्मपाल के शासनकाल में थे। ठीक है, लास्ट रूलर कौन था? तो रामपाल थे लास्ट रूलर। ठीक है, ये 2 पॉइंट मिस हो गया, मैं वहाँ लिख देता हूँ। धर्मपाल में हरिभद्र, ताकि याद रहे आपको। लास्ट कौन थे? रामपाल। ठीक है, ये आपका हो गया आप कंप्लीट। हमने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया जो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, ये था कलीमपुर, ये भी आप याद रख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। पूछा जाए अगर कलीमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन किन्होंने दिया था, तो वो धर्मपाल ने दिया था। किन्होंने दिया था भाई? धर्मपाल ने दिया था। कौन सा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन? तो कलीमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इसमें एक पोएट धर्मपाल में हमने एक लेखक क्या पढ़ा था नाम? हरिभद्र। ठीक है, अच्छा, ये पॉइंट सब छूट गए, मैं इसको फिर से पढ़ा दूँ। ठीक है, एक पोएट हमने क्या पढ़ा? हरिभद्र। दूसरे पोएट का नाम क्या था? सोधाल। ठीक है, दूसरे पोएट का नाम क्या था? सोधाल। इनको उत्तर पथ स्वामी भी बोला जाता था। उत्तर पथ मतलब क्या हो गया? नॉर्थ इंडिया, उत्तर पथ स्वामी, ऑनर ऑफ द नॉर्थ इंडिया, ऐसा, किंग ऑफ द नॉर्थ इंडिया, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो कौन बोल रहा है इसको? देखिए, गुजरात पोएट सद्धोल। ठीक है, उत्तर पथ स्वामी। ठीक है, उत्तर पथ स्वामी कौन बोल रहा है इनको?
सौधल, ठीक है। इनका टाइटल क्या क्या है? महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम सौगत, ये सब इनका इम्पीरियल टाइटल्स है, ठीक है। वाई कन्नौज हमने पढ़ लिया, ये सब और सब हमने पढ़ लिया, ठीक है। यही हम लोग कुछ छूट गया था, कुछ पार्ट क्या छूट गया था, तो इनको ऐसा अगर क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द पाल डायनेस्टी रूलर इज नॉन एज उत्तर पद स्वामी, तो हम लोग क्या बोलेंगे? धर्मपाल। फिर ऐसा भी आ सकता है कि हु विच गुजराती पोएट हैज कॉल्ड धर्मपाल एज उत्तर पद स्वामी, तो सधोला क्या नाम है? SODDHAL, सधोल होगा नाम, ठीक है। बस ये हो गया आपका पाल वंश खत्म।